Unacademy. Let's crack it. Hi everyone, welcome back to Rankers Avenue. So in today's session, I will tell you two habits that will lead to short selection in NEET 2022 or NEET 2023. So today I will be sharing how was my journey and what were my habits that I think मेरे को help की थी in getting a good rank, and I'll share some tips and strategies जो मैं अब follow करती थी and I think that will also help you guys. तो हम दो हैबिट्स जो बहुत ही अच्छी हैबिट्स हैं जो मुझे अपनी सबसे बेस्ट हैबिट्स लगती तो आई विल शेयर विद यू गाइस. सो दिस वीडियो इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द नीट एस्पायरेंट्स. कोई भी देख सकता है इसको. इट्स जस्ट अ वेरी बेसिक जनरल काइंड ऑफ वीडियो. Before we begin, please make sure you like and subscribe to our channel and don't miss to hit the bell icon. तो दोस्तों देखो, आप नीट की जर्नी स्टार्ट करेंगे. ये आपकी 2 साल की 11th 10th 12th की इतनी इम्पोर्टेंट जर्नी अपनी लाइफ में, क्योंकि इस टाइम आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में. क्योंकि आफ्टर एडमिशन, आई नो लाइफ इज टफ, बट आफ्टर एडमिशन एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग से बूस्ट अप हो जाता है. अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है लाइफ में. आपको पता है कि आप एक अच्छे कॉलेज में आ चुके हो, तो आप उस तरह से आप एक स्टेबल हो जाते हो लाइफ में. बट बिफोर एडमिशन हमारी एक अनसर्टेनिटी जरूर रहती है कि हमारा एडमिशन होगा नहीं होगा, कौन से कॉलेज में होगा, कैसे होगा, वो सब चीजें. इसलिए हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है अभी 2 सालों में. तो पहली जो हैबिट है वो मेरी थी, जो मुझे लगता है कि मुझे हेल्प की, दैट वाज कि आई वाज ऑलवेज कि मैं बहुत ही प्लान्ड ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ती हूँ. तो एक हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी बहुत जरूरी है, जिससे हमारा टाइम सेव होता है एंड ऑल्सो हम कम टाइम में, कम एफर्ट्स में मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम आउटपुट रीच कर सकते हैं. तो प्लानिंग नॉट ऑल्सो इन माइंड, रिटन प्लानिंग की बात जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो जानते होंगे. राइट फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो मैं इसी बात को बार बार फोकस कर रही हूँ. आप समझ सकते हैं इसी बात से कि मैं हर वीडियो में प्लानिंग को इतना क्यों डिस्कस करती हूँ, क्योंकि आई नो दिस इज द सिंगल मोस्ट हैबिट दैट हैज लाइक हेल्प मी टू गेट दिस ग्रेट रैंक. देखो प्लानिंग क्या है कि जैसे ही हमारे नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, ऑल्सो प्लानिंग इन जनरल लाइफ. अभी भी अपनी एमबीबीएस में मेरा ये रूटीन हमेशा रहता है कि मेरे पास एक डायरी हमेशा रहेगी अपने साथ, जिसमें मेरे डेली के टास्क कि आज मुझे ये टास्क करने हैं, ये पढ़ाई करनी है, या कुछ भी जो भी टास्क है मैं अपने एक दिन पहले प्रेफरेंस से लिख लेती हूँ. ऑल्सो मेरे एक वीकली टास्क प्लान होते हैं कि मुझे इस हफ्ते में मेरा इतना टारगेट है और मुझे इतना अचीव करना है. एक होते हैं मंथली गोल्स कि मुझे इस महीने में, मोटा मोटा सबको आइडिया होता है, बट जैसे हमें पता होता है माइंड में कि इस महीने मुझे ये यूनिट खत्म करना है फिजिक्स की, ये केमिस्ट्री की यूनिट खत्म करनी है, बायो की यूनिट खत्म करनी है, प्लस मुझे जैसे आप 12th क्लास में मुझे 11th के ये चैप्टर्स रिवाइज करने, मुझे इतने मॉक टेस्ट देने हैं. तो ये सब हम बार बार सोचते रहते हैं माइंड में. तो हमारा माइंड इतना ज्यादा इस चीज में उलझ जाता है कि वो पढ़ नहीं पाता. तो आप बेटर अपने माइंड के लिए भी एक आसान तरीका बना देते हैं कि ठीक है, आपने एक बार सोच लिया, एक बार टाइम लगा लिया, तो आप उसको कहीं पे नोट कर लो अच्छे से एक डायरी में. तो आपका माइंड फ्री हो गया उस चीज से कि वो बार बार नहीं सोचेगा, क्योंकि इसे पता है एक डायरी में लिखा हुआ है. आप उस डायरी को डेली थोड़ा देखेंगे तो आपको एक मेंटल आइडिया बना रहता है. कि इसीलिए तो कंपनीज इतना फोकस करती हैं कि चीजें रिटन में पीपीटीज प्रेजेंट करो, क्योंकि व्हेन यू राइट थिंग्स डाउन, व्हेन यू पेन डाउन थिंग्स, यू नो कि आपका माइंड क्लियरली सोचने लग जाता है. क्योंकि माइंड में हमारे ऐसे सर्किट्स बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, हमारा बहुत ही वेग चलता है. हम जब उसको लिखना चालू करते हैं, हम आइडियाज को अपने पेन डाउन करते हैं, अपने थॉट्स को पेन डाउन करते हैं, हमें बहुत ही क्लैरिटी मिलती है, एक सेंस ऑफ क्लैरिटी मिलती है, एक ऑर्गेनाइज अच्छे से हो जाता है. तो ये चीज आनी, ये हैबिट आप फर्स्ट डे से डेवलप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. मतलब जितना जल्दी ये आप चीजें सीख लेंगे तो उतना ही आपकी जर्नी आसान हो जाएगी, उतना ही आपकी जर्नी स्मूथ रहेगी. ऐसा नहीं है कि बिना प्लानिंग से भी कुछ लोग अच्छा कर लेते हैं, बट दिस विल हेल्प यू अ लॉट. आप बहुत ही एफर्ट्स आपके कम हो जाएंगे. तो ये वो हमारे डेली टास्क. तो इससे क्या है, देखो डेली टास्क मैंने लिख ली, मैं सुबह उठी, मुझे कुछ नहीं करना, मैंने उठ के अपनी डायरी खोली, देखा पहला टास्क ये, पढ़ना चालू कर दिया. अगर ये बात आप सोचो कि मैंने प्लान नहीं किया होता, तो मैं उठने के बाद मेरा माइंड इतना फ्रेश है, बट मैं
यही मेरा माइंड उठने के बाद यही टेंशन में होता कि क्या करना है, मुझे ये भी कंप्लीट करना है, मुझे वो भी कंप्लीट, मुझे कल भी ये करना था, मुझे कल मैंने ये करना था, मैंने ये नहीं कर पाई। तो अब ये सोचते सोचते आपका इतना दिमाग मेंटली ही एग्जॉस्ट हो जाएगा कि आपका जो फ्रेश स्टार्ट होना था वो स्टार्ट ही खराब हो जाएगा। तो एक पेन डाउन करने पे ये होगा। फिर देखो कि आप जब टास्क लिखोगे, आप उनको टिक करते हो, तो आपको एक अलग फीलिंग आती है, एक पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन मिलती है, अच्छा लगता है कि हाँ मैंने ये टास्क लिखा था, मेरा कंप्लीट हो गया। वो आपको और मोटिवेट करते हैं कि हाँ मुझे नेक्स्ट टास्क पे बढ़ना है, मुझे पढ़ना है। जो लोग कंप्लेन करते हैं ना कि मुझे आलस आ रही है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, हमसे समझ नहीं आ रहा पूरा दिन कैसे प्लान करें, हमारा टाइम ऐसे ही चला जाता है, तो आप अगर लिखेंगे तो मोटिवेट होंगे, आप खुद से आपको पढ़ने का मन करेगा क्योंकि आपको आइडिया रहेगा मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है। तो ये हुआ प्लानिंग का। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो मुझे लगता है जो मेरी हैबिट थी दैट वाज की परसिस्टेंस। डेली पढ़ना है, बहुत मिस नहीं करना। हमें ऐसा नहीं है कि किसी टाइम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, किसी टाइम बहुत कम। एक बेसलाइन लेवल, एक पेस मेंटेन करके चलना बहुत जरूरी है, ताकि क्योंकि 2 साल जो है वो एक मैराथन रन है, ऐसा नहीं है कि एक स्प्रिंट रेस है। आपको बहुत कम टाइम में एकदम से पढ़ लोगे और आपका सिलेक्शन हो गया। आपको 2 साल पढ़ना है और 2 साल बहुत लंबा टाइम होता है। तो आपको उस टाइम में हो सकता है आप लो फील करें, कभी अच्छा फील करें, बहुत सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आएंगे, कभी मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, कभी पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारी इश्यूज होते हैं जो आप फेस करते हैं। तो हमें एक पेशेंस बना के चलनी है, एक पेस बना के सेटअप करके चलनी है कि मुझे डेली इतना पढ़ना है। अगर आपकी एक हैबिट ऐसे इंकलकेट हो जाएगी तो आपको पढ़ना अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा कि मुझे इतना लेवल ही पढ़ना है। एक माइंड आपका कामनेस अचीव करता है, इसे बोलते हैं परसिस्टेंस, कि हमें डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीना पढ़ रहे हैं फिर नहीं पढ़ रहे। थोड़ा उस चीज के लिए डिवोटेड रहना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हाँ मुझे एडमिशन चाहिए, हमारे गोल्स क्या हैं, तो थोड़ा इस चीज को सोचना है। ये 2 हैबिट्स हैं जो मुझे लगती हैं मुझे हेल्प की थी, एंड आई एम श्योर एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाउ दे हेल्प यू, और आपकी क्या हैबिट्स हैं जो आपको लगता है कि अच्छी लगती हैं। ऑल्सो शेयर विद एवरीवन, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड ऑल द बेस्ट गाइज।